प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में भूगोल विषय में दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप लुप्त होते वन, सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ तथा लुप्त जातियों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, लुप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है, यह चिंता का विषय है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.992 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% भाग है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण से हुई है। यह रिपोर्ट प्राकृतिक वनों और वृक्षारोपण में अंतर स्पष्ट करती है, इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर प्राकृतिक वनों के वास्तविक ह्रास का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN प्राकृतिक संसाधनों के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन का लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायता करता है। इस संगठन के अनुसार पौधे व प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, सामान्य श्रेणियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे साल, चीड़, पशु और कृंतक आदि। संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनका लुप्त होने का संकट है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे परिस्थितियां जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना मुश्किल है। मगरमच्छ, काला हिरण, गैंडा, भारतीय जंगली गधा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, संघाई हिरण आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। आगे देखें, सुभेद्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या तीव्र गति से घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं किया गया और इनकी संख्या इसी प्रकार कम होती रही तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएंगी। एशियाई हाथी, नीली भेड़, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि इस प्रकार की जातियां हैं। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदलती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। मरुस्थलीय लोमड़ी, हिमालयन भूरा भालू, हॉर्नबिल आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। आगे देखें, स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां
अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। आगे देखें, लुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख सम्मिलित है। देखिए, एशियाई चीता कहाँ चला गया? हमारी पृथ्वी पर रहने वाला विश्व का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का विचित्र और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों में सामान्य रूप से भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी के से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक पाए जाते थे, परंतु आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो गए हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले सन 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी लुप्त होते वनों को अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें।